Hello students, welcome back to Sidra G's classes. This is Sidra, your chemistry educator. तो जैसे कि बच्चों लास्ट कुछ दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही हैं, मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, आप मेरी कभी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे ना यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं अपने वीडियोस नहीं शूट कर पा रही थी और अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी वीडियोस डेली अपलोड करूँगी। आज से हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जिसके बेस पे हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, हमने एटम्स के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया था। लेकिन नेक्स्ट टर्म पे मैंने आपको ये बताया था, मतलब जो हम पिछली वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो ऑलवेज कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब एटम्स कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो उस ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो बच्चों आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल क्या होता है, वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं और कितने टाइप के हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होती है, ए मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स which are held together strongly by some kind of attractive force। मतलब अगर दो एटम्स आपस में कंबाइंड है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स तो होगा, तभी तो वो एक दूसरे से कंबाइंड है। ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जब हमारे एटम्स होते हैं तो वो कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसके थ्रू एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है एक दूसरे के पास आने के लिए। तो उनके बीच में भी क्या होता है, हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। Such attractive force which holding the molecule is called chemical bond। जो हमारा attractive force होता है, जो हमारे एटम्स को होल्ड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। लेट अस सपोज कि बच्चों मैंने यहाँ पर दो एटम्स यहाँ पर लिए हैं, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हमारा अट्रैक्शन हो रहा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक चीज और याद रखिएगा, अगर हमारे जो जैसे दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। अगर प्लस माइनस है, अगर अनलाइक चार्जेस है, सेम चार्जेस नहीं है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे लाइक चार्जेस हैं जैसे कि ये एंड ये, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे अगर मैं अगर नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लूँ तो जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट जो बॉयज या गर्ल्स होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल ही तो करेंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे आओ हमारे पास आओ, नहीं ऐसा नहीं कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऑलवेज गर्ल्स एंड बॉयज की शादी होती है, मतलब नॉर्मली जो होती है बॉयज एंड गर्ल्स की शादी होती है। ऐसा तो नहीं है कि लड़कों में शादी हो रही है, लड़के लड़कियों में। वैसे आजकल ऐसा होने लगा है, लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं होता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपल, एंड नेगेटिव। इसका मतलब ये है जो अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, लेट अस सपोज कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। जब ये ऐसे होंगे तो दो एटम्स है मेरे पास, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में एक तरह का बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो एक तरह का बॉन्ड जब बन जाएगा तो उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। इस केमिकल बॉन्ड के बारे में हम डिटेल में आगे जाकर बिल्कुल पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बस ये पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। किसी भी दो अनलाइक चार्जेस के बीच में जो भी रिलेशनशिप होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। देखो, अब जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह की चीजें बना सकते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, तो इधर देखिए ये क्या होता है। जब मैं बात करती हूँ किसी भी एलिमेंट की, ये दोनों में सेम है ना, मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है, एक होता है कंपाउंड, एक होता है एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट वो चीज होती है जिसमें सिंगल टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन है तो सारे ही हाइड्रोजन पाए जाएंगे, अगर ऑक्सीजन है तो सारे ही ऑक्सीजन पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दो या दो से अधिक जो हमारे एलिमेंट है वो पाए जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होता है, जैसे कि मैं O2 ले लूँ, N2 ले लूँ, F2 ले लूँ, यानी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, P
H2O, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप लिख लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ कंपाउंड की। कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि H2O हुआ मेरा, NH3, CO2, क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हमारे दो तरह की चीजें बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आई होप आज के आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट है मेरे पास एटॉमिसिटी। अब किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होती है, अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशन के थ्रू। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज कि बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है मेरे पास। अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया है 2, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे मेरे पास, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि मेरे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल या एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो होती है उसकी एटॉमिसिटी। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 इसकी क्या है, एटॉमिसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। द एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट is indicated by writing the number as a subscript on the right hand side bottom of the symbol। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी एटॉमिसिटी होती है हम उसको ऑलवेज ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे या फिर ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऑलवेज हम कैसे लिखेंगे इसको, राइट हैंड साइड, इसके बॉटम में हम इसका सब्सक्रिप्ट एज सब्सक्रिप्ट 2 लगाएंगे या फिर 4, जो भी एटॉमिसिटी उसकी आती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप देखो एग्जांपल में मैं क्या क्या ले सकती हूँ। अब एग्जांपल में मैं क्या क्या ले सकती हूँ, एग्जांपल में मैं ले सकती हूँ जैसे मेरे पास H2 है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 2। P4 है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 4। और अगर मैं यहाँ पर ले लूँ F2 तो कितनी हो जाएगी 2। तो ये क्या हुई इसकी एटॉमिसिटी, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आइए अब देख लेते हैं बच्चों आगे की तरफ क्या गिवन है हमें। तो आगे देखते हैं ऑन द इधर से देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी द एलिमेंट्स may be classified into मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो इधर, अब यहाँ पर एटॉमिसिटी हम लोगों को गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास गिवन है और यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है। अब मैंने आपको ये बताया था कि मैंने H2 यहाँ पर लिख दिया है तो इसकी एटॉमिसिटी 2 होगी, P4 यहाँ पर लिख दिया एटॉमिसिटी 4 होगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इनका मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक, मोनो होता है 1, डाई मतलब होता है 2, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पॉली का मतलब होता है 4 से जितने भी ज्यादा आएंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। अगर मेरे पास एटॉमिसिटी 1 है तो इसका मतलब ये होता है ये मोनो एटॉमिक है, और अगर मोनो एटॉमिक है तो इसके एग्जांपल्स मेरे पास क्या क्या हो जाएंगे, नोबल गैसेस हो जाएंगे। मतलब ये है कि He2 नहीं लिख सकते हम, ठीक है, ये सिंगल He लिखा जाएगा, Ne2 नहीं लिख सकते, सिंगल Ne लिखा जाएगा, ठीक है। तो नोबल गैसेस इसमें आती हैं। उसी तरह मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स भी हमारे मोनो एटॉमिक में आते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na2, नो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह MgAr, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो आती हैं हमारे मोनो एटॉमिक के अंदर। देन कार्बन को भी हम C2 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये सिर्फ सब मोनो एटॉमिक में आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जिसकी एटॉमिसिटी 2 हो। जैसे कि मेरे पास हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन है O2, F2, ठीक है। ये सब हो गए हमारे डाई एटॉमिक के एग्जांपल्स। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला 3, तो इसका मतलब होगा ये ट्राइएटॉमिक, ठीक है। ट्राइएटॉमिक में सिर्फ एक चीज आती है, वो होती है हमारी ओजोन, O3, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, तो ये हो जाता है हमारा, इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाती है और ये हो जाता है ट्राइएटॉमिक, ठीक है। फिर आता है हमारा 4 जो कि टेट्राएटॉमिक, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास फॉस्फोरस P4, ठीक है। फिर आता है हमारा 5th से ऊपर जितने भी आएंगे पॉलीएटॉमिक हो जाएंगे सल्फर, जिसमें 8 एटम्स होते हैं सल्फर के। फ्लोरीन जिसके अंदर कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, ठीक है।
तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स, ये नंबर ऑफ क्लास है, डोमिसिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब देख लेते हैं आगे की तरफ मेरे पास क्या गिवन है। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल दो चीजें बना सकता है, एक बना सकता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक बना सकता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो जो हमारे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है उनको हम थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में थोड़ा डिटेल में है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट तो आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जो होते हैं वो थोड़ा सा हमको डिटेल में पढ़ने हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं? इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड और बॉन्डेड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन फॉर्म में होते हैं। किसके थ्रू? केमिकल बॉन्ड के थ्रू। सेम एलिमेंट नहीं, डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो यही होता है दीज आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसा कि H2O था, मैंने ये कहा था इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो 1:8 होता है। मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन अलग रेशियो में प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन अलग रेशियो में प्रेजेंट होगा। मतलब कि हमारा H2O जो है मैं कहीं से भी ले लूँ, रिवर से ले लूँ, कहीं से भी ले लूँ, उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो डेफिनेट होगा। वो उसका मास बाय रेशियो जो होगा वो 1:8 ही होगा। इसकी अदर देन H2O मैं CO2 भी अगर ले रही हूँ तो इसका भी 3:8 आता है। तो ये CO2 में कहीं पर भी जाके देख लो, इसका रेशियो क्या होता है? 3:8 ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो हमारा मतलब जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में ऑल्सो भी डायटोमिक, जैसा कि मैंने आपको वो बताया था, एटॉमिसिटी के बेसिस पे जो मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट होते हैं वो डायटोमिक होते हैं, ट्राइएटोमिक, टेट्रापॉली, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्रा, पॉलीएटोमिक इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम लिंक्ड और कंबाइंड बाय केमिकल बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है? उस बेसिस के इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट है बाय केमिकल बॉन्ड। मतलब केमिकल बॉन्ड के थ्रू उस एलिमेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट है। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर HCl है, HCl में डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। उसी तरह से H2O, H2O2 और NH3। आई होप कि आपको ये समझ में अब आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देख लेते हैं स्टूडेंट्स के आगे हमारे पास क्या गिवन है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कंपाउंड गिवन है, कंबाइनिंग एलिमेंट्स गिवन है, नेचर गिवन है और रेशियो बाय मास गिवन है। तो यहाँ से क्या होगा? अगर मेरे पास कंपाउंड है HCl तो इसकी कंबाइनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? एक H हो जाएगा और एक Cl हो जाएगा। और इसका नेचर क्या हो जाएगा? डायटोमिक। डायटोमिक क्यों होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स या दो ही एटम्स प्रेजेंट है मेरे पास। और रेशियो बाय मास क्या हो जाएगा? 1:34.5, क्योंकि Cl का तो आपको एटॉमिक मास पता ही होगा है ना। तो यहाँ पर फिर बात करते हैं हम H2O। H2O में एक तो हाइड्रोजन है मेरे पास और ऑक्सीजन है, तो कंबाइनिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और नेचर क्या हो जाएगा इसका? ट्राइएटोमिक। ट्राइएटोमिक क्यों होगा? क्योंकि दो तो ये प्रेजेंट है हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब 3 का मतलब क्या होता है? ट्राइएटोमिक। मास बाय रेशियो हो जाएगा 1:8। NH3 की बात करें, NH3 होता है हमारा, इसमें कंबाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टेट्राटोमिक और रेशियो हो जाएगा 3:14। अब बात करते हैं CO2। CO2 में क्या होगा? कंबाइनिंग एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन। नीचे कैसा हो जाएगा? ट्राइएटोमिक और रेशियो बाय मास हो जाएगा 3:8। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element or compound which can exist freely show all the proportions of all that substances। मतलब मॉलिक्यूल जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के, जो सारी प्रोपोर्शन को शो करता है। मतलब सबका प्रोपोर्शन जो होता है अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।